हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। सबसे पहले जो हम लोग को शरीर में एनर्जी मिलता है वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं उससे हमको एनर्जी नहीं मिलता। वो कॉम्प्लेक्स फूड जो लार्ज पार्टिकल के फॉर्म में होता है वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पार्टिकल में बदलता है, जिसके बाद जैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन, प्रोटीन का पेप्टोन्स से एमिनो एसिड और लिपिड का ग्लाइसरॉल से एनर्जी मिलता है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ब्रेकडाउन ऑफ large particle into a small particle is called digestion. Carbohydrate, प्रोटीन, लिपिड या फैट, तो ये चीज हम लोग जो खाते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन पेप्टोन्स, लिपिड फैटी एसिड। इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया आपका ग्लाइकोजन, इसका एमिनो एसिड और ये ग्लाइसेरॉल। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग जो खाते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड है। इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ग्लाइकोजन, इसका एमिनो एसिड और फैट का ग्लिसरॉल। ये हुआ, इसी से हम लोग के बॉडी में एनर्जी प्राप्त होता है। एनर्जी, ये एनर्जी कन्वर्ट होने में, कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होने में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट होता है डाइजेशन के लिए, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम को अभी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना माउथ से खाते हैं। माउथ के बाद ओएसोफेगस फूड पाइप के द्वारा स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना जहां जहां शरीर में जाता है, जिस जिस भाग में जाता है उस भाग में हमारे शरीर में जो भी ग्लैंड है, ग्लैंड से जूस या एंजाइम प्रोवाइड होता है जो कि खाना को पचाने में मदद करता है। सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में भाग में बांट लेते हैं। पहला आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इसमें जो खाना जैसे माउथ से स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहां जहां खाना जाता है उसको इस भाग में रखते हैं। और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में देखिए, खाना सबसे पहले हम लोग खाते हैं माउथ, देन ओइसोफेगस या फूड पाइप, देन स्टोमक, पेट में खाना जाता है, देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है एनस। देन खाना आपका वहां फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है और जो एक्सक्रीट मटेरियल होता है एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, पहले देख लेते हैं ग्लैंड किसको कहते हैं। ग्लैंड आपका जो हार्मोन, जूस और एंजाइम प्रोवाइड करता है उसको ग्लैंड बोलते हैं। तो ग्लैंड दो तरह का होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड।
एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो जूस या एंजाइम प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो इस खाना को पचाने के लिए जूस या एंजाइम का जरूरत पड़ता है हमारे शरीर में। तो जूस या एंजाइम जो प्रोवाइड करता बोलते हैं उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो ये इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड तो जो खाना खाए उसको पचाने के लिए जो ऑर्गन, जो ग्लैंड जो है वो एंजाइम या जूस प्रोवाइड करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं इधर। तो सबसे पहले जैसे माउथ में खाना आया तो माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड जब माउथ में खाना आता है तो सलाइवरी ग्लैंड एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम प्रोवाइड करता है, जो कि इसके कार्बोहाइड्रेट को सेक्रेट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने के लिए ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड के बाद ओइसोफेगस फूड पाइप के द्वारा खाना चला जाता है स्टोमक में। स्टोमक में होता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद खाना जाता है लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, देन लीवर। उसके बाद पैंक्रियाज। जैसे माउथ में खाना आपका आया तो माउथ में आपका होता है टीथ और टंग। टीथ दांत के बारे में और टंग जीभ के बारे में। तो टीथ, हम लोग का टीथ 4 तरह का होता है, 4 तरफ। फर्स्ट है आपका इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। तो इंसीजर हम लोग के दांत में फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट चिल्ड्रन में जो फर्स्ट जो आता है वो इंसीजर, दूसरा केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर आपका 8, केनाइन आपका 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। ओके, तो इंसीजर आपका 8 दांत, केनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। तो बच्चों में सबसे पहले, चिल्ड्रन में सबसे पहले इंसीजर आता है, और जो हाथी का दांत होता है एलिफेंट टीथ, वो भी आपका इंसीजर ही होता है। इंसीजर टीथ का काम है कटिंग, फूड के पार्ट को कट करना, कटिंग। कैनाइन का बाइटिंग, प्रीमोलर का ग्राइंडिंग और मोलर का मिक्सिंग। ठीक, कटिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग। लाइफ में 20 दांत दोबारा आता है। जैसे 8 आपका इंसीजर, ये 4 केनाइन, 0 प्रीमोलर और 8 दांत आपका मोलर। ये दांत आपका दोबारा आता है, 20 दांत लाइफ में दोबारा आता है, और 12 जो 12 दांत बच गया, 12 टीथ दोबारा नहीं आता है। ठीक, और टीथ का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, टीथ का जो ऊपर वाला पोर्शन, इसको डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन। और ये कैल्शियम कार्बोनेट और इनामेल, इनामेल से बना होता है। इनामेल पूरे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो मसूड़ा का पोर्शन होता है, ये मसल्स का बना होता है, मसल्स, रूट पार्ट मसल्स का बना होता है, रूट पार्ट। नेक्स्ट, टंग। टंग आपका सेंसरी ऑर्गन है,
सेंसरी ऑर्गन, इसको संवेदी अंग बोलते हैं। तो टंग का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। टंग के जो आगे का जो टेस्ट बड होता है, इसमें स्वीट, सबसे आगे वाले पोर्शन में टेस्ट बड बोलते हैं इसको। इस पोर्शन में जो स्वाद होता है वो स्वीटेस्ट होता है। जीभ के ये पोर्शन, इस पोर्शन में जो टेस्ट बड है, यहाँ सॉल्टी, यहाँ वाला पोर्शन में खट्टा, और इस वाला पोर्शन में थोड़ा अंदर में यहाँ बीटर, सबसे तीखा। और जो गले का व्हाइट बोन है, जीभ का लास्ट पॉइंट, वहां सबसे लास्ट पॉइंट में ये ओनियन, प्याज का स्वाद, उसका लहसुन का स्वाद या आदि गार्लिक का स्वाद। सबसे लास्ट पोर्शन जो व्हाइट बोन से कनेक्ट रहता है जीभ का, गले का व्हाइट बोन, तो इस पोर्शन में टेस्ट जो महसूस होता है, ओनियन, लहसुन और गार्लिक आदि का स्वाद जैसे महसूस होता है जीभ में। तो ये टंग से आपका संवेदी अंग जो है, इतना स्वाद जीभ के हर एक पोर्शन पे जो स्वाद महसूस होता है, सबसे आगे वाले पोर्शन पे स्वीट, उसके अंदर सॉल्टी, इसके अंदर खट्टा, बीटर, और सबसे लास्ट ओनियन या गार्लिक। तो नेक्स्ट हम लोग लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे।